प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 11.1 अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और ये 11वां अध्याय है। तो आज करेंगे हम इसमें 13वां सवाल, जिसमें कहा गया है एक गोल मेज एक गोल मेज है जिसका जिस पर एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जैसा कि आकृति 11.1 यानी जो 11.1 आकृति की है, ये गोल मेज है। इसमें 6 डिजाइन बने हुए हैं। एक डिजाइन ये है, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो बने हुए हैं जैसे कि आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या क्या कह रहा है, ये यहां से लेकर यहां यहां तक की त्रिज्या, यानी त्रिज्या अगर 28 सेंटीमीटर है, कितनी बताई इसने, 28 सेंटीमीटर। मेसपोच की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 0.035 प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों से बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और इसमें √3 का मान जो है बराबर है 1.7 का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारी जो मेज पोश है, ये मेज जो है एक वृत्ताकार है और जिस पर जो है डिजाइन बने हुए हैं 6 प्रकार के डिजाइन। तो इन डिजाइनों को हम समझ लेते हैं पहले। और यहाँ पे तो ये बता ही रखा है कि ये डिजाइन है, लेकिन अब ये बात समझनी होगी कि गोल मेज और 6 समान डिजाइन में डिवाइडेड की हुई है। तो इसमें 6 आकार हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और त्रिज्या जो है इसकी 28 सेंटीमीटर है और 6 डिजाइन है। तो जो ये गोलाकार है, तो इसलिए मैं इसको कच्चे काम में आपको करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक प्रकार की ये मेज हमने बना ली, गोलाकार मेज है। यहाँ पर इसके वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें ये यहाँ पर कुछ मेज में जो है पॉइंट बनाए गए हैं। यहाँ से यहाँ तक कुछ डिजाइन बनाए गए हैं इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ पर कुछ डिजाइन बनाए गए हैं ऐसे, और यहाँ से जैसे वृत्त है तो यहाँ तक एक डिजाइन है और यहाँ से एक डिजाइन ये है। तो इसकी जो वृत्त की त्रिज्या है, आप त्रिज्या कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले लें चाहे वहाँ से ले लें, वो 28 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक अंदाजे से मैंने आपके सामने वृत्त बनाने की कोशिश करी। तो इस प्रकार से ये एक टेबल है। बस मेरा कहने का मकसद ये है, इसमें त्रिज्या खंड है, ये वृत्त है, और इसके अंदर जो है जो कोण है ये 6 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भागों में विभाजित है ये। और इसके हर भाग की त्रिज्या जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से इसके त्रिज्या खंडों की हमें वो निकालनी है मान। तो इस प्रकार से इसके ऊपर ये कुछ डिजाइन बने हुए हैं। तो इन डिजाइनों को हम इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं। तो इसके कोण की जो यहाँ पे है, जो पूरा कोण बनाता है, आप देख सकते हैं। अगर हम आपको एक फीते के माध्यम से भी बताएं, ये जो हमारा फुट है, इसमें जो अगर ये पूरा मिल जाता है तो यहाँ तक का 180 डिग्री का कोण बनाता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, इस पर 180 बना हुआ है। अब ये पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो यहाँ तक तो 180 का है, तो पूरा कितने का होगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ये अंदर कितने का बनाएगा? 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है? 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये 6 भागों में डिवाइड है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, और यहाँ से। तो इस प्रकार से ये 6 भागों में डिवाइड हुआ है। तो इस 6 भागों का जो एक डिजाइन का क्षेत्रफल, ये यहाँ पर त्रिज्या खंड बन रहा है, एक खंड बन गया यहाँ पे, ये वृत्ताकार का ये एक त्रिभुज बन गया, संभव त्रिभुज। तो 6 भाग डिवाइड हो रहा है। तो हर एक 6 भागों में भाग डिवाइड किया गया है। तो एक भाग का जब कोण की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी हमारे सामने कोण की वैल्यू निकालने के लिए? तो कोण मतलब हमारा थीटा की वैल्यू क्या होगी? हमें 360 से
6 से भाग कर देंगे तो एक कोण की एक एक एरिया का जो भी क्षेत्र का एक कोण होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 6 से भाग करेंगे 6 6 36, तो ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो एक कोण यहाँ पे 60 डिग्री का होगा हर एक त्रिज्या खंड का। इसमें कितनी त्रिभुज बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिभुजें बन रही हैं इस हिसाब से, जो मैंने अंदाजे से हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो प्रत्येक त्रिभुज जो हमारी कौन सी है? समबाहु त्रिभुज होगी। और त्रिज्या खंड ये रहा, जो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर ये इसका क्षेत्रफल निकालना है डिजाइन का, तो हमें जो है समबाहु त्रिभुज को घटाना होगा पूरे क्षेत्रफल से। तो ये त्रिज्या खंड है और ये समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज को जो है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वृत्त के त्रिज्या खंड में से घटा देंगे ये, तो हमारे पास डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास निकल जाएगा। तो यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल। हमारे पास जो है इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हल, जो दिया हुआ है लिख लेते हैं हल। दिया है, क्या दे रखा है हमारे पास? त्रिज्या आर बराबर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। और यही त्रिज्या जो है समबाहु त्रिभुज के बराबर भी है। एक प्रकार की ये भुजा की लंबाई भी है। किसके बराबर भी है? भुजा के बराबर भी। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो ये भुजा के बराबर भी निकलेगी। तो इसे भी आपको समझ के चलना है, क्योंकि इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे एक कोण 60 डिग्री का आ रहा है। प्रत्येक कोण जो है इसमें 6 कोण बनेंगे, तो हर एक कोण की वैल्यू जो है 60 डिग्री होगी। तो इसमें हमारे पास त्रिज्या आर आ गया, हमारे पास 28 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने। तो इसके बाद कोण, कोण हमारे पास क्या? थीटा बराबर आया हमारे पास। थीटा बराबर, हमने जब 360 को भाग किया, 6 भागों से काटा, तो हमारे 6 6 36 60 डिग्री का हमारे पास कोण प्राप्त हुआ। उसके बाद हमारे पास और क्या दे रखा है इसने? पाई की वैल्यू इसने नहीं बताई है। तो पाई हमें जो अगर नहीं दे रखी है तो पाई का मान हमें कितना लेके चलना है? पाई हमें 22/7 रखना होगा। तो पाई नहीं बता रही है तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। और √3 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है हमारे पास? √3 अगर हमारे पास है तो 1.7 के बराबर होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये त्रिज्या वाली जो है, अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा के बराबर भी होगा। तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ें प्राप्त होने के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो इसमें क्या पूछा गया है कि मेज पोस्ट के एक गोल मेज पोस्ट 6 डिज़ाइन बने हुए हैं और जैसे कृति 11.1 में दर्शाया गया है यहाँ पे। तो हमें इसमें मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी हुई है। तो डिज़ाइन बनाने की लागत ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें डिज़ाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। पहले तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद 6 डिज़ाइनों का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल। और दूसरी बात, एक नोट के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो भुजा है, तो भुजा की लंबाई जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज में एक भुजा है, त्रिभुज के अनुसार भुजा की लंबाई, भुजा लिखेंगे भुजा की लंबाई तो बराबर जो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सारे नोट हमारे क्लियर हैं। अब इसमें हमें एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, समबाहु त्रिभुज बनी है तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसमें से क्या करना है? डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे त्रिज्या खंड है ये पूरा यहाँ तक का, उसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? इस डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और माइनस में इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसलिए कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको लगा लेते हैं आगे बढ़ने पर। θ/360 गुणा में πr², और माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, जैसे हमारे पास मान दिए हुए हैं
त्रिज्या हमारे पास थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और ये सब मान जितने दे रखे हैं उन सब मानों को हम पुट कर देंगे इसके अनुसार। तो इनको पुट करते जाइए। तो थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे 60 डिग्री बटे 360, गुणा में पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, गुणा में आर त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, 2 बार 28 लिखेंगे। इनको हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे पहले, बड़ी ब्रैकेट में, और माइनस का बीच में निशान रखेंगे और इसको साइड में कर लेंगे। √3 का मान कितना है, √3 का मान 1.7 है, इसको 1.7 लिख देंगे, बटे में 4 लिखेंगे, गुणा में भुजा का मान कितना है 28 है, तो 28 को 2 बार लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं इनमें जो कटता है उसको काट दीजिए। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 6 36, और 6 को कट सकता है, हाँ, तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पे कट गया। और 7 से कट सकता है कुछ, हाँ, 7 चौके 28, ये 4 पे कट गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे कुछ कटता है, हाँ तो कटता है, तो ये कितने में कटता है 4 7 28, यहाँ पे 7 आ गया। तो आगे बढ़ते हुए लिखेंगे 1/3 गुणा में 11 गुणा में 28 गुणा में 4, ये प्राप्त हुआ। अब इसको ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे भी, माइनस इधर की भी साइड में गुणा कर लीजिए। 7 एकम 7 7 49, 17 7 119 होता है, 1 दशमलव के बाद है तो 119 में हम यहाँ पे 1 दशमलव करके यहाँ पे लगा देंगे और गुणा में 28 कर देंगे, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, 44 गुणा 28 बटे में 3 है ही, 1 गुणा 1/3, यानी इनके सबके बटे में है ये। 3 से कट सकता है, कुछ नहीं कटता, तो फिर ब्रैकेट बंद यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे कितना इनकी आपस में गुणा करने पर प्राप्त होता है हमें, यहाँ पे प्राप्त होता है गुणा करने पर, इनकी सबकी गुणा कर लें तो हमारे पास आ जाता है 333.2, इसकी गुणा करके ये आया हमारे पास, इन दोनों की 111.9 की गुणा करिए 28 से, तो हमें प्राप्त हुआ इतना। तो इसके बाद इनकी भी गुणा कर लेते हैं, तो 44 गुणा 28 करके हमें प्राप्त होगा, और 44 गुणा करके हमारे पास प्राप्त होगा ये, तो जो गुणा करके प्राप्त होगा उसे हम 3 से भाग कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 410.67, और यहाँ पे माइनस कर देंगे 333.2, प्राप्त होगा हमें 77.47 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, ये हमारा एक डिज़ाइन का आंसर आ गया, ये हमारा कितना पहला आंसर क्लियर हो गया, फर्स्ट आंसर आ गया यहाँ पे, एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल हमारे पास इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, आगे क्या निकालना है हमें, जैसे कि इसमें एक डिज़ाइन का आ गया हमारे पास, तो अब 6 डिज़ाइन कहे हैं, इसमें कितने डिज़ाइन कहे हैं इन्होंने, 6 डिज़ाइन, तो इसलिए हमारे पास 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लिखते हैं, इसलिए 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल होगा, जो हमारे पास क्षेत्रफल एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल कितना आया 77.47 गुणा कर लेंगे 6 से, प्राप्त कितना होगा गुणा करने पर, ये आएगा 464, आप गुणा कर लीजिए, हमने पहले कर रखी है, 464.82 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसके बाद है लगाने की लागत ज्ञात करनी है, तो ये भी हमारा एक सेकंड आंसर समझ लीजिए। अब लागत ज्ञात करनी है तो तो क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता है एक पर लागत है 0.35 पैसे, यानी रुपये 0.35 ऐसे लिखा हुआ इसने, तो लिखेंगे क्योंकि रुपये 0.35 प्रति वर्ग, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से था, तो यहाँ पे हमने प्रति वर्ग सेंटीमीटर निकाल लिया, तो टोटल हमारे 6 डिजाइनों का प्रति वर्ग सेंटीमीटर इतना आ गया। तो एक पर है रुपये जो है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर,
मीटर इतना है की दर से डिजाइन पर की लागत है, की लागत है तो की लागत है, की लागत की लागत है, ये कितने रुपए में पर रुपए 0.30 है प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत है। तो इसलिए इसलिए 464 वर्ग प्रति मीटर पर कितनी लागत होगी, तो इसके लिए इसलिए 464.82 प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर लागत कितनी होगी, लागत होगी इसकी गुणा कर देंगे 464.82 गुणा में 0.35, 0.35 से इसकी गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास लागत आ जाएगी कुल गुणा करने पर रुपए में, रुपए 162.68 रुपए 162.68 ये हमारा होगा आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।